हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने पीछे 3 टाइप के इसमें अकाउंट पढ़े थे, कौन कौन से? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब हमें यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं, क्वेश्चन है, हमें स्पेसिफाई करना है कौन सी चीज़ किस अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आएगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। क्यों आएगी पर्सनल अकाउंट के अंदर? क्योंकि उसके अंदर हम इंडिविजुअल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर जाती है, इंडिविजुअल या फर्म से रिलेटेड जो भी है। और कैपिटल हमारी फर्म से रिलेटेड है। ड्राइंग्स क्या हुई? पर्सनल यूज़ के लिए लोग निकालते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में। कैश पेड किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। कैश पेड रियल अकाउंट में क्यों आएगा? रियल अकाउंट में कैश पेड इसलिए आएगा क्योंकि उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कैश रिसीव्ड फिर से रियल अकाउंट में, सेम रीज़न। कमीशन पेड अभी एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसेस वाली चीज़ है। एक्सपेंसेस और इनकम किस में जाते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में। तो कमीशन पेड नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, अब परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। सेल्स क्या है? इनकम है। तो दोनों नॉमिनल अकाउंट में। फिर फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करा हुआ है, एक एसेट है, तो वो रियल अकाउंट में। कैश रियल अकाउंट में। बैंक बैंक हमने पीछे पढ़ा था कि बैंक क्या अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डेटर्स क्या हुए? पर्सनल अकाउंट हुए। क्यों हुए डेटर्स पर्सनल अकाउंट? क्योंकि हमें डेटर्स को या तो हमें उनसे पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है। अभी ना हमने उन्हें पेमेंट दी है, ना उनसे पेमेंट ली है, और ना ही उन्हें हमने स्पेसिफाई करा है कि इतनी पेमेंट इन्हें देनी है, तो ना हम उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे जो हैं ये आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट। गुडविल हमारी कैश में मेजर हो सकती है, रियल अकाउंट। पेटेंट्स रियल अकाउंट। सैलरी हमारी किस में आएगी? सैलरी हमारी आएगी नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सैलरी हमारा क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम एक्सपेंस या इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने दी नहीं है। एक्सपेंस तब होगा जब हम उस चीज़ को देंगे, इसलिए अभी के लिए सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कंसिडर करी जाएगी पर्सनल अकाउंट में। सिमिलर रीज़न है डेटर्स और क्रेडिटर्स वाला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस हमारा किस में आएगा? एक्सपेंस में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड आएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो अभी का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा सिमिलर है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वैसे ही इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रीपेड को ट्रीट किया जाएगा। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट में और इंश्योरेंस प्रीपेड हमारा पर्सनल अकाउंट में। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम हो गया, तो ये दोनों चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं डबल एंट्री करने में। सबसे पहले है ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब है हमें एक ट्रांजैक्शन है जो भी हम उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स जब कंपनी बनाती है वो पहली ट्रांजैक्शन होती है एक कंपनी की, इसीलिए उसको बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड। फिर है क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? जो भी डेटा हमने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करा है उन्हें हम लेजर के फॉर्मेट में, यानी हर चीज़ के अलग अलग अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हैं। जैसे क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हर चीज़ का सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद, उसको बोला जाता है लेजर। समरी क्या होती है? हमने लेजर बनाया, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट कितना लॉस, क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बना देते हैं बैलेंस शीट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, यानी आपका सोल्यूशन इज़ फाइन। ठीक है, आते हैं अब हम एडवांटेजेस क्या क्या होती है डबल एंट्री सिस्टम की। एक तो साइंटिफिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो रिकॉर्ड्स हैं हम वो कर रहे हैं, इसलिए साइंटिफिक है। सारी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें होता है। एक इंक्रीज़ है, एक डिक्रीज़ है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट है, रियल नॉमिनल पर्सनल कौन से अकाउंट कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। फिर इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, ये सब जज कर सकते हैं हम। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड,
लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, हमने हर चीज़ का डेटा रिकॉर्ड करा है, तो कोई हमें उल्लू नहीं बना सकते कि नहीं यार इतना नहीं, इतना खर्चा हुआ था, नहीं सैलरी इतनी दी है, रेंट इतना दिया है। क्यों? क्योंकि हमने उसी टाइम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है। तो फ्रॉड के चांसेस क्या हैं? काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है लीगल अप्रूवल। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कर रहे हैं, तो कुछ एक्ट्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और लीगली सारी तरीके से सारे रूल्स फॉलो करके एंट्रीज़ को हमें जो है रिकॉर्ड करना होता है। कंपैरेटिव स्टडी, अब क्या है, जो भी हम एंट्रीज़ कर रहे हैं वो हम ऐसा तो है नहीं बस 1 साल कर रहे हैं या 1 महीने कर रहे हैं, हम उन एंट्रीज़ को हर साल करते हैं। तो 1 साल के एक्सपेंसेस से आप दूसरे साल के एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए ये इसका एडवांटेज हो गया कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है। अब ये मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे? जब हमारे पास सारा डेटा है, हमें पता है कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की इमेज क्या है, उस हिसाब से हम डिसीजंस ले सकते हैं आगे कंपनी के लिए। ठीक है। अब सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं है कि स्मॉल बिजनेस ही कर सकते हैं या लार्ज ही कर सकते हैं। हर तरीके का बिजनेस है जो डबल एंट्री सिस्टम वहाँ सुटेबल है। एंट्री तो रिकॉर्ड करनी है, छोटा बिजनेस हो बड़ा हो, जैसा भी बिजनेस हो, सब डबल एंट्री सिस्टम को बहुत ईजीली फॉलो कर सकते हैं। अब एवरीथिंग हैज़ प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस के साथ कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। पहला, एक्सपेंसिव है। क्यों है? हम हर चीज़ का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, तो टाइम टेकिंग है। ठीक है। और एक्सपेंसिव है बनाने में। ठीक है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू अप्लाई विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। अब हमने पीछे रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, अगर हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में या डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या हम बना सकते हैं अकाउंट, या क्या हम रिकॉर्ड कर पाएंगे ट्रांजैक्शंस? नहीं कर सकते। इसलिए जैसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उसके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट है। फिर इसमें कई तरीके के एरर आ सकते हैं। डेटा एक्यूरेट तो हमारा है, पर एक्यूरेसी के साथ साथ कई बार गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। कैसे कैसे एरर आ सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है मैं एक एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, तो ये एरर आ सकता है। एरर ऑफ कमीशन है, किसी को हमने 10,000 कमीशन दिया, 1,000 लिख दिया, 500 दिया, 600 लिख दिया, तो कमीशन का एरर आ सकता है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल आ सकता है। डेबिट और क्रेडिट का रूल मैंने उल्टा लगा दिया बाई चांस, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर है, और मैंने डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर कर दिया, तो सब उल्टा हो जाएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आ सकता है। फिर है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज़ कैंसिल्ड बाय अदर एरर। एक चीज़ करने से दूसरी चीज़ नल हो रही है, या एक को एरर ठीक करने से दूसरा एरर हमारा गड़बड़ जा रहा है, तो एक चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमें दूसरी चीज़ ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, वो एक तरीके से कंपनसेटिंग एरर होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड रेगुलर अपडेट्स. प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.